बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन और सामईन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फ़ैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी बेल आइकन पर प्रेस करें। इसके अलावा लाइक और कमेंट बॉक्स में भी अपने ख़यालात का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबकी दुआएं मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम असासा हैं। अपनी नेक दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। चलिए जनाब, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज मुझे आप सबसे जिस बारे में बात करनी है वो ये बात करनी है कि हम सारे देख रहे हैं कि हमारे माशरा में इस्लामी बैंकिंग जो है उसका लाइसेंस बहुत इजीली लिया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, फ्रूटफुल बात है। माशरे पर इसके अच्छे असरात मुरतब हुए हैं। इसके मुस्बत पहलू क्या है और इसके अलावा इसके मनफी पहलू क्या है, इस बारे में आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। चलिए जनाब, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामिक बैंकिंग के मुस्बत असरात के बारे में। इससे मुराद ऐसे असरात हैं जिनसे हमारे माशरे में मुस्बत तब्दीली आई है। कैसी तब्दीली आई है कि हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल दरामद करने के लिए कारबंद हुए हैं। ना सिर्फ कारबंद हुए हैं बल्कि उस पर चल भी रहे हैं। और जो लोग नहीं चल रहे उनको भी हम लोग मोटिवेशन दे रहे हैं कि वो चलें और इस चीज़ पर अमल पैरा हों। तो सबसे पहले इस्लामिक बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से था, इस बारे में मैं वजाहत करूँगा। फिर उसके बाद आपको बताऊँगा कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग जो है ना, इसकी शुरुआत कब से हुई थी। हमारे प्यारे मज़हब इस्लाम से जो हमें चीज़ मिलती है ना, वहाँ से हमें मालूमात मिलती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से, जो कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ बयान की है कि इस्लाम में जो इस्लामिक तरीक़ाकार है ना तिजारत का, जिसे आजकल हम लोग मॉडर्न शेप में इस्लामी बैंकिंग कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट 1400 साल पहले आया था। इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम लोगों ने किसके अहकामात को मानना है? हम लोगों ने अल्लाह पाक के अहकामात को मानना है। किसके वसीला से मानना है? अल्लाह ताला ने अपने अहकामात किस तक पहुँचाए हैं? अल्लाह ताला ने अपने अहकामात अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तक पहुँचाए हैं और हमें दर्स दिया है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तय्यब सीरत हयात को फ़ॉलो करें। तो कहाँ से आया जी? अल्लाह पाक ने हमें दी है। ठीक है जी, अल्लाह पाक ने किसके वसीला से दिया है? अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से कैसे दिया है? अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की थी। उसमें अल्लाह ताला ने अपने अहकामात जो हैं वो बताए हैं कि इन अहकामात पर आपने चलना है। ना सिर्फ चलना है बल्कि आपने तन मन धन के साथ अमल पैरा होना है। यानी मनो अन जो है आपने अमल करना है इस चीज़ पर। वो क्या है जनाब? कुरान पाक है। इसके अलावा इसकी फ़र्दर वजाहत हमें कहाँ से मिलती है? हदीस शरीफ से मिलती है। इसके अलावा इसकी फ़र्दर वजाहत हमें कहाँ से मिलती है? अजमा से मिलती है और क़ियास से मिलती है। यानी इसमें हमने इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करना है। इस्लामिक मकातिब फ़िक्र के जो नज़रियात हैं उसे साथ लेके चलना है, जिसका 1400 साल पहले दर्स दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कहाँ पे तिजारत का ज़िक्र किया है और तिजारत को अल्लाह पाक ने हलाल करार दिया है, जबकि सूद को अल्लाह पाक ने हराम करार दिया है। इसी सिलसिला में जैसे ही हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, हमें सबसे पहली वजाहत मिलती है सूरह निसा में। सूरह निसा में अल्लाह ताला बाकी अहकामात के साथ सूद के मुतल्लिक भी अहकामात का ज़िक्र फरमाते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूद जो है ये हराम है। अच्छा जनाब, सूरह निसा कहाँ पे वाक़ है? सूरह निसा कुरान पाक पारा नंबर 5 और पारा नंबर 6 में है। तो अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करनी है, सूद हराम है। इसके अलावा अगर हमने और वजाहत देखनी है कि कुरान शरीफ में कहाँ से मिलती है, तो वो हमें मिलती है सूरह आले इमरान से, आयत नंबर 141 और 143 से।
اس کے بعد ہمیں فردر وضاحت ملتی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 275 سے 275 سے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تجارت کرو، یعنی حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال انکم کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ کس کے وسیلہ سے دلوا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دلوا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا واضح کلام پاک قرآن پاک میں محفوظ کیا ہے، وہاں سے ہمیں ارشادات کا حکم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ ان چیزوں پر چلو، ان پر عمل پیرا ہو۔ جیسے ہی ہم اسلام کی باقی چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے پیارے مذہب اسلام کی تعلیمات پر اور زیادہ فخر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے سود کو کیوں حرام قرار دیا۔ سود جو ہے نا ایک دلدل ہے۔ ایک بندہ ہے وہ دوسرے پرسن کے پاس جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ جی آپ مجھے 100 روپیہ ادھار دے دو، تو وہ اسے 100 روپیہ ادھار دے دیتا ہے۔ لیکن ادھار دینے سے پہلے کہ وہ اسے کہتا ہے کہ جناب آپ مجھے لکھ کے دو کہ آپ کو میں 100 روپیہ دے رہا ہوں، لیکن آپ نے جب مجھے واپس کرنے ہیں تو آپ نے مجھے 110 روپے واپس کرنے ہیں۔ اگر اتنے عرصے تک کر دیے تو 110 روپے بنیں گے، اگر اتنے عرصے تک کر دیے تو 120 روپے بنیں گے۔ اگر نہ کر سکے تو اس کے اندر جو اور زیادہ ہے نا وہ پیسے ایڈ ہوتے رہیں گے۔ اسے وہ اپنی سودی ٹرم میں کیا کہتے ہیں کہ جی پروفیٹیبلٹی جو ہے، کہ منافع جو ہے اس کے اندر ایڈ ہوتا رہے گا۔ اس کی مثال کو ہم ایک اور اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک جو ہیں دنیا کے، ان کا دیوالیہ ہو چکا ہے، ان کی بینکرپسی ہو چکی ہے۔ وہ کیوں ہو چکی ہے کہ جناب انہوں نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے قرض لیا تھا، وہ قرض واپس نہیں کر سکے، سود کا برڈن پڑا ہے، یعنی اصل رقم سے اوپر جو رقم ادائیگی کرنی ہے نا وہ اسے سود کہا جاتا ہے۔ اصل رقم انہوں نے قرض کی شکل میں کچھ اور لی تھی، سود اس کے اوپر اس سے کئی گنا زیادہ پڑ گیا ہے، تو وہ دن بہ دن کیا ہوا ہے، وہ دھنستے چلے گئے ہیں۔ کس چیز میں دھنستے چلے گئے ہیں؟ وہ سود کے دلدل میں پھنستے چلے گئے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ انہیں اپنے آپ کو دیوالیہ شو کرنا پڑا ہے۔ اب ان کے ساتھ نہ کوئی ملک ٹرانزیکشن کر رہا ہے، نہ کوئی ٹریڈ کر رہا ہے، نہ کوئی فارن پالیسیز چل رہی ہے، نہ کوئی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ یہ سود حرام ہے، تجارت کو فروغ کرنے کا درس دیا ہے، حلال انکم کو فروغ کرنے کا درس دیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کیا کرتے تھے۔ اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم اسلامک بینکنگ میں جاتے ہیں تو اسلامک بینکنگ میں جو فتویٰ جاتا ہے وہ کون جاری کرتے ہیں؟ اسلامک بینکنگ میں مثبت اپروچ کو بھی ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو فتویٰ جاری کرتے ہیں شریعہ ایڈوائزری بورڈ، یہاں کے جید علماء جاری کرتے ہیں، پاکستان کے بھی اور دوسرے کنٹریز کے بھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے، ہم نے اس پروڈکٹ کو ایسے ایسے ڈیزائن کیا اور یہ اس طریقہ سے حلال ہے۔ اس میں ہم نے ہمارے مذہب نے جیسا کہ ہمیں ایک جامعہ درس دیا ہے نا، اس میں ہم نے ایک سینسیوٹی کیا دیکھنی ہے کہ یار جہاں پہ ہمارے پیارے مذہب اسلام کا لفظ یوز ہو جاتا ہے نا، تو وہاں پہ حدودوں کا یوز یعنی باؤنڈریز کا تعین ہو جاتا ہے۔ میں بھی ایک ڈیوٹی باؤنڈ پرسن ہوں، وہ بھی ایک ڈیوٹی باؤنڈ پرسن ہے، باقی لوگ بھی ڈیوٹی باؤنڈ پرسن ہے، یعنی ڈپازیٹر بھی ڈیوٹی باؤنڈ پرسن ہے، شریعہ ایڈوائزری بورڈ بھی ڈیوٹی باؤنڈ پرسن ہے، بینک سٹاف بھی ڈیوٹی باؤنڈ پرسن ہے، ان کا آپس میں انٹر ریلیشن شپ جو ہے وہ سارے ڈیوٹی باؤنڈ ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت نہیں کر سکتے جو ہے۔ یہاں تک میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ترقی کی، سب کو کانسیپٹ پسند آیا، سب نے کہا جی بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں یہ کانسیپٹ آیا تھا دسمبر 2005 میں، اسلامک بینکنگ کا اجرا ہوا تھا، تو لوگوں نے بہت زیادہ اپنی انویسٹمنٹ کی، پروموشن ملی، انٹرنیشنل لیول پر بھی اس پروجیکٹ کو سراہا گیا جو ہے، اور ماشاءاللہ ایک اچھا سٹیپ تھا، سود سے پاک کرنے کی ٹرائی تھی، اور ملک کو آگے کی طرف گامزن کر رہے تھے اور سود سے پاک کر رہے تھے، اس کو اپریسیشن دیتے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے عرض کی کہ اس میں باؤنڈریز ہوتی ہیں، حدودوں کو یوز ہوتی ہیں، تو اب اس کے میں منفی پہلوؤں کی طرف بھی چلتا ہوں۔ اب شریعہ ایڈوائزری بورڈ نے تو اپنے فتویٰ جاری کر دیے، انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے مداربہ کیا ہے، مشارکہ کیا ہے، ڈومینشی مشارکہ کیا ہے، اجارہ کیا ہے اسلامک طریقہ کار کے مطابق۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ یار جو سٹاف ہے جن کو ہم نے وہ پالیسی دی ہے، ہم نے کہاں سے ڈیزائن کر کے دی ہے؟ قرآن پاک سے دی ہے، اجماع سے دی ہے، قیاس سے دی ہے، حدیث شریف سے دی ہے، اسلامک مکاتب فکر کو ساتھ لے کے چلے ہیں، وہ اس پر من و عن سے عمل درآمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو ہمارے یہاں پہ آڈٹ کا سسٹم کیا ہے؟ اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ آڈٹ ہوتا ہے سال میں صرف ایک دفعہ جو ہے،
ऑडिट भी जिन चीज़ों का आता है, ऑडिट में हम लोग 100% जो ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं देख सकते। जिस तरह के छोटी से छोटी बातें हैं, छोटे से छोटे हकूक़ हैं, अगर इनमें से किसी भी चीज़ को यानी एक सिंगल चीज़ को भी नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो ये सारा किस ज़मरे में चला जाता है? ये चला जाता है कि जनाब अल्लाह ताला से हमने कमिटमेंट कोई की थी, हमने एग्रीमेंट कोई किया था, हम कर क्या रहे हैं? हम उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। गलती है, अगर कोई गलती मिस आउट हो जाती है, शरिया एडवाइजरी बोर्ड से हो जाती है, उनके पैनल से हो जाती है, उनके ऑडिट डिपार्टमेंट से हो जाती है, उनके कंप्लाइंस डिपार्टमेंट से हो जाती है, स्टेट बैंक से हो जाती है जिन्होंने लाइसेंस इशुएंस की हुई है, तो हम सारे ही गुनाहगार हैं। डिपॉजिटर से हो जाती है, ब्रांच के ब्रांच मैनेजर से हो जाती है, तो हम सारे गुनाहगार हैं। अब हुआ क्या हुआ है कि हम लोगों ने इस्लामी बैंकिंग का टैग जो है, टैग तो अपने साथ अटैच कर लिया है, लेकिन उन गलतियों को लेके नहीं चल रहे। उस गलती में शरिया एडवाइजरी बोर्ड जो है जिसने उसे पास ऑन किया हुआ है, वो भी उस ज़मरे में आता है कि उसने इंडिकेशन नहीं दी, उसने एक्शन नहीं लिया, उसने अमल दरामद नहीं कराया। किस चीज़ पर अमल दरामद नहीं कराया? उसने इस्लामिक तालीमात पर अमल दरामद नहीं कराया। नाम यूज़ कर लिया, टैग इस्लाम का यूज़ कर लिया, लेकिन उसकी तालीमात को फॉलो नहीं किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फ़रमाते थे अपने दौरे खिलाफत में कि दरिया के किनारे यानी दरियाए नील के किनारे अगर कोई जानवर का बच्चा भी मर जाता है तो अल्लाह ताला मुझसे उसकी बाबत में भी सवाल दरियाफ्त करेंगे कि वो क्यों मरा, उसकी ज़िम्मेदारी भी किस पर है, हाकिम भी है। लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जो भी बंदा जा रहा है, शरिया एडवाइजरी बोर्ड फतवे दिए जा रहा है, गलतियाँ हैं, उसमें हकूक़ होते हैं, मुलाजमीन के हकूक़ होते हैं, मालिकाना हकूक़ होते हैं, अकाउंट होल्डर्स के हकूक़ होते हैं। आया हकूक़ की अदायगी हो रही है? इखलाक का दर्स है, उसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन के इस्लामिक तालीमात के मुताबिक है। अगर अमल नहीं हो रहा तो फिर आप कर क्या रहे हो? आप गलत कर रहे हो। आप टैग हमारे प्यारे मज़हब का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि एक जामिया है, जिसमें एक एक चीज़ की मुकम्मल वजाहत है, लेकिन आप कर कुछ और रहे हो, उस पर अमल नहीं कर रहे। आपकी ये गलती की वजह से आप हराम एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हो, फासिद एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हो। इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि एक प्रॉपर निज़ाम बनाए। ये नहीं कि साल में यार एक ऑडिट हो, देखिए 100% कि यार चला जा रहा है इस्लामिक तालीमात पे कि या नहीं। बात का तो होता ये है कि हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे हम गए होते हैं नेकी हासिल करने की नीयत से, लेकिन वहाँ से हम गुनाह लेके आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को हमने ओवरकम करना है। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम तालीमात पर चलने और अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपने मेज़बान आतिफ़ सलीम भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।